वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे जी। मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज है फ्राइडे, यानी कि द डे ऑफ बिरयानी। मोस्टली घरों में जुम्मे के दिन जो है वो पुलाव या बिरयानी यानी कि राइस ज़रूर बनते हैं। ये एक रिवायत ही बन गई है। मतलब दिल चाहता है, पता नहीं क्यों कि हो। तो जैसे आज हमारे घर पे हमने बनाए तो नहीं है, लेकिन आज तो बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी है। जिन्होंने खानी है वो जल्दी से आ जाएं। और बच्चों का दिल चाह रहा था कि नूडल्स खाने को, तो सिबिल और सारिम को नूडल्स बना के दिए और मैं लुत्फ़अंदोज़ हो रही हूँ बिरयानी से। चलें जी, आपसे फिर मिलते हैं बिरयानी खाने के बाद। हाँ जी जनाब, तो मज़ेदार बिरयानी नोश करने के बाद अब हम लोग जो आ गए हैं अपनी बालकनी में। और बंद है शीशा, इसको खोलते हैं, स्लाइडिंग हटाते हैं और बाहर थोड़ा आपको दिखाते हैं बाहर के नज़ारे। ये देखिए जी, मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, गर्मी हो रही है, हफ्सा हुआ है, हवा ना बंद है बिल्कुल। ये देखें, बादल छाए हुए। अगेन बारिशों का जो है वो बताया है कि आज से ना कि फिर बारिशें होनी है। मैं सोच रही थी कि जो मतलब कि मैट्रेस के ऊपर कवर्स वगैरह होते हैं वो वॉश कर लो ना। बारिश की वजह से ना नमी आने से जैसे थोड़ा मतलब फ़ील हो रहा है कि जैसे नहीं, मतलब अजीब सी महक सी आ रही है। स्मेल भी नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा नमदार जैसे वो हो रहे हैं। तो मैं सोच रही थी उनके कवर्स आज जो है वो उतार के, लेकिन धूप नहीं निकली ना, प्रॉपर धूप तेज़ वाली निकले तो ही जो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें वो ड्राई होती हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई तार वार का तो सिस्टम है नहीं। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी तार जो है वो यहाँ नीचे क्योंकि ऊपर आप यहाँ गैलरी में बालकनी में जो है ना तार नहीं लगा सकते, मतलब कपड़े नज़र नहीं आने चाहिए। तो ये मैं मतलब पोछे वोचे जो है सुखाने के लिए ना, क्योंकि स्टैंड पे तो फिर जो है वो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं। तो फिर जी बेटा, तो वैसे तो मैं ख़ुद जो है वो डंडे वाला पोछा जो मैंने आपसे शेयर किया था वो यूज़ करती हूँ, वो जो स्पिन वाला है मोप। बाकी ये है कि कभी जब तबीयत सेट ना हो, कभी कभार मासी से भी सफाई करवा लेती हूँ। यहाँ काफ़ी मासियाँ होती हैं नीचे, तो उनके भी नखरे हो गए हैं। आज ना मैं थोड़ी, मुझे फिर से ऐसे लग रहा है थकन सी फील हो रही है, जैसे जिसम मसल फटीग नहीं होती उस टाइप का। तो मैंने सोचा प्रॉपर वॉशरूम वगैरह भी, ये गैलरीज़ भी और झाड़ू पोछा भी करवा लेती हूँ ना मासियों से। किसी मासी को बुलाती हूँ तो बड़े नखरे हैं जनाब उनके। मैंने उन्हें 2 दफ़ा बुलाया कि कहती आते हैं, आते कहे मैं समझ गई कि इनका मूड नहीं काम करने का। मैंने कहा चलो नहीं तो ना सही, खुद ही जी लगो काम पे और करो क्लीनिंग और झाड़ू पोछा कर लिया। फिर ज़्यादा प्रॉपर डीप क्लीनिंग नहीं की, ये हल्का फुल्का कर लिया। तो अभी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि मतलब कमेंट किया हुआ था ना, सारे मार गया मेरे पीछे कि आज आप जो है वो एब्सेंट है। तो जी बेटा, मैं आपको ले रही हूँ, मैं एब्सेंट नहीं हूँ, मैं आ गई हूँ। देखिए मैं आपके लिए वीडियो बना आज मेरा वाकई मूड नहीं था, मतलब वीडियो बना, कोई कंटेंट नहीं था, कोई ख़ास टॉपिक हो। अच्छा कभी कभार इतने अच्छे टॉपिक्स याद आ रहे होते हैं वीडियो बनाने के लिए ना कि इस टॉपिक पे बात करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन कभी फिर बिल्कुल ही दिमाग जो ना वो नल हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। कोई टॉपिक जहन में नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक पे बात करूं। और आज जो है वो मैंने खाना भी नहीं बनाया क्योंकि बिरयानी जो है वो आज जो है वो देग उतारी थी, मतलब कुरान खानी थी विला पे। तो वहाँ पर जो है वो बच्चे जो है वो आए थे पढ़ने वढ़ने, तो वो देग उतरवाई थी ना, तो वो बिरयानी जो है वो आ गई। तो बस फिर मज़े हो गए, जुम्मा और बिरयानी। तो फिर ये तो जी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। साइम क्या करें, अभी यहाँ गर्मी हो रही है, मुझे पसीना आ रहा है अभी यहाँ पे ना। चलें घर चलते हैं वापस बैक, यहाँ पे बहुत मतलब अजीब सी नमी सी हो रही है। चलें शारू चलें। असल में मुझे ना कपड़े भी इस्त्री करने थे, मैं सोच रही थी कि कुछ कपड़े ना इस्त्री कर लूँ। ये बच्चों के खिलौने विलौने पड़े हुए हैं, मौसम होता है ना, फिर कपड़े इस्त्री करने को भी नहीं दिल चाहता। फिर इतनी मतलब कि सुस्ती जो है वो आ रही होती है कि दिल चाहता है मतलब कुछ ना करे, बस आराम से अपना मोबाइल यूज़ करे और बैठ जाए, फिर बस यही दिल चाहता है। लेकिन घर के काम हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। और ये तो अभी थोड़ा फ्री हैंड मिल गया कि सिविल की छुट्टियाँ बढ़ गई 10 तक, तो और मतलब थोड़ा रिलीफ मिल गया मुझे। बाकी कुछ माएँ तो तंग आई हुई कि जल्दी स्कूल खुलें और बच्चे जाएँ, जान छूटें। उठाते हैं अपना पंडोरा बॉक्स कपड़ों का और करते हैं आयरन और आपसे बात करते हैं। वो खा लेते हैं टैबलेट, वो यूरिक एसिड, ये डेली मैं आफ्टर लंच जो है ना वो लेती हूँ।
ले ली। कभी जो है वो मतलब नाश्ता लेट करूँ तो फिर नाश्ते के बाद ले लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नाश्ता किया ही नहीं था, डायरेक्ट बिरयानी आ गई, तो फिर चाय पी के जी बिरयानी खा ली गई है। तो फिर अब जो है ये मैं गो यूरिक एसिड 40 mg की ये अभी मैं लूँगी। अच्छा, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं यूरिक एसिड के लिहाज से। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग को डायग्नोस हुआ है, तो अगर आप लोगों को अभी स्टार्टिंग है ना, तो अब अभी से इसकी केयर करना स्टार्ट कर दें। मतलब अभी से आप डॉक्टर को दिखाएं, और स्पेशली जो है वो हाई प्यूरिन फूड जो होता है ना, वो आप कट डाउन कर दें अपनी उससे लिस्ट से, उस अपनी डाइट से, क्योंकि प्यूरिन जिन फूड्स में होता है ना, लाइक मटर, रेड मीट हो गया, दालें हो गई, खट्टी चीज़ें जैसे होती हैं लेमन वगैरह, इस टाइप की चीज़ें जो है ना, तो ये आप नहीं खाएं, तो फिर आपका कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपने मेरी तरह इसको छोड़ दिया कि हाँ जी कभी कर ली, कभी नहीं, प्रिकॉशंस ली, कभी खा लिया कभी नहीं, तो फिर अब मेरा ना ख़राब हो गया। मैं अगर एक दिन भी गोली ना खाऊं तो मुझे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये ग्रीन कलर की टैबलेट है और अभी मैं खाने लगी हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बहरिया बहुत महंगा है, और बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आते हैं, जो लोग बेचारे बहरिया शिफ्ट होना चाहते हैं वो अफवाहों से डर जाते हैं। लोग इतना उन्हें डराते हैं कि बहरिया तो बहुत महंगा है, ये है वो है। तो जनाब, महंगाई तो हर जगह ही है, आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, इन्फ्लेशन रेट टू मच हाई है। रेट तो हाई है ही है ना हर जगह पे। ये है कि थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी कि थैंक यू, यहाँ पे थोड़ी सी लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है रादर दैन सिटी। बट आप ये भी तो देखिए ना, अगर यहाँ पे पानी का बिल, लोगों को जो सबसे ज़्यादा वो दुखती है ना, वो चीज़ ये दुखती है कि पानी का बिल हम क्यों दें। तो भाई जो लोग कराची में रहते हैं आप उनसे पूछें, वो हर तीसरे चौथे दिन टैंकर जो डलवाते हैं अपनी टैंकियों में, 4000 का टैंकर आता है, और तीसरे चौथे दिन वो टैंकर ख़त्म हो जाता है। तो आप वीकली अगर 4000 का टैंकर वीकली भी आप लगा लें, आप डलवा रहे हो, तो वो ज़्यादा आपको सूट कर रहा है, या अगर आप महीने का 3 से 4000 बिल दे रहे हो वो ज़्यादा सही है। और बिल भी मतलब आपके कंट्रोल में है, ज़्यादा से ज़्यादा 2500 से 3000 के अंदर आता है। अगर आप इससे भी पानी मतलब कम यूज़ करें, अब जैसे मेरे बच्चे हैं तो वॉशरूम अब सिबल खुद जाती है, तो ये ज़्यादा मतलब ना यूज़ करती है, फ्लैश आउट बार बार कर देना, हाथ धोना, तो 2500 से 3000 के दरमियान बिल आता है पानी का। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं मैक्सिमम कहूँ तो 4000 है, इससे अबव नहीं आता। तो ये आपके अपने हाथ पे है कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हो। बाकी इलेक्ट्रिसिटी है, उसके यूनिट भी आपके कंट्रोल में है। सर्दियों में हमारा बहुत कम बिल आ रहा था। क्यों कम बिल आ रहा था? कि भाई पंखे नहीं चल रहे थे, अगर चलता था तो एक ही पंखा चलता था। और मोस्टली हम लोग जो है वो बहुत मतलब स्ट्रिक्टली मैंने बच्चों को कहा है कि जहाँ बैठेंगे वही लाइट यूज़ करेंगे, वही फ़ैन यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नो लाइट नो फ़ैन। कि घर की लाइटें खुली हुई हैं, पंखे चल रहे हैं, कोई पता नहीं है, होश नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये चीज़ मुझ में भी है, मेरे बच्चों में भी है। उन्होंने वॉशरूम जाना है, लाइट ऑन करनी है, वॉशरूम यूज़ करने के बाद लाइट ऑफ़ करनी है। तो ये आपको सिखाना है अपने बच्चों को। मैंने बहुत सारी माँओं को देखा है सारा दिन लाइटें खुली हुई हैं वॉशरूम की, दूसरे कमरों की। तो ये ज़िया है। सिर्फ ये नहीं कि आप बहरिया में रह रहे हो, आप कहीं भी रह रहे हो, तो ये आप थोड़ा सा इसको ना मतलब मैनेज करें, इसको कंट्रोल करें इन चीज़ों को, तो बिल आपका खुद ही कम आएगा। फिर बाकी एसी पे, जितना आप एसी चलाएँगे, जितना यूज़ करेंगे उतना बिल आएगा। तो और एसी भी बार बार ऑन ऑफ़ नहीं किया करें, क्योंकि आजकल इन्वर्टर्स जो है वो उसका दौर है, इन्वर्टर चलते हैं और 2 घंटे एसी चलने के बाद वो इन्वर्टर बनता है, ठीक है, वो मतलब कम लेता है यूनिट बिजली के। तो हम लोग जो आधा घंटा चला लिया, बंद कर दिया, चलो भाई फिर थोड़ा ठंडा हो गया, फिर घंटा फिर चला लें। तो इससे भी बार बार ऑन ऑफ़ करने से भी एसी चलने में भी जो है ना वो ठीक ठाक एम्पेयर लेता है। तो ये चीज़ भी होती है। तो अगर आपने एक दफ़ा, जैसे आप एक टाइम रख लें कि रात 12 बजे आपने चलाना है एसी, ठीक है, आपने 12 बजे खोल दिया है, तो फिर वो सारी रात आप उसको चलने दें, फिर आप उसको सुबह मॉर्निंग में बंद करें। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप 4 बजे कर दें, 5 बजे करें, 6 बजे करें, जब आपका दिल चाहे आप उसको बंद करें। तो ये चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं, जिन पे अमल करके ना आप बिल पे कंट्रोल कर सकते हो। इस बार हम लोग का बिल भी ज़्यादा आया है। बिजली का क्यों आया? गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या करें। और बीच में लाइटें आ जा बहुत रही हैं, मतलब एसी ऑन हो रहा है, ऑफ़ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ़ हो रहा है, इस तरह से जनरेटर चल रहा है कभी क्या। तो ये इश्यूज़ भी हैं। और गर्मी भी ठीक ठाक पड़ी है, आप लोगों को पता है। तो इस बार हम लोग का भी एक्सीड किया है, हर बंदे का ही किया है।
तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, ठीक है। बाकी जो सुकून है यहाँ पर, मैं कहती हूँ यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड जो है, आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी कि आप सुकून से, मतलब लाइट का कोई इशू नहीं है, पानी का कोई इशू नहीं है। और बाकी रॉबरी शॉबरी, कराची में इतने सारे हादसात, आप अकेले बाहर जा नहीं सकते कुछ, मतलब अब ये होता है कि मैं डेली, हम लोग रात को 12 बजे वॉक पे भी निकल जाते हैं, मैं बच्चों को लेके, साकिब घर पे होते हैं, हम लोग नीचे वॉक करने चले जाते हैं। तो ये सुकून है ना, सेफ्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ऐसे ही रहे। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को भी काउंट करें, हमेशा बुरा मत कहा करें। मुझे दुख होता है जो लोग बहरिया को बुरा कहते हैं, ऑनेस्टली बुरा ना कहा करें। ये भी आपके ही मुल्क का, आपकी कराची का हिस्सा है। लोग जो है वो पता नहीं किस किस चीज़ से मंसूब करते हैं इसको, तो हर एक की अपनी सोच होती है, ठीक है। बाकी अगर जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो पे करके रह रहे हैं ना, हर चीज़ वो पे कर रहे हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रह रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं इंजॉय कर रहे, हर चीज़ पे करना पड़ता है आपको इंजॉय करने के लिए। तो सुकून है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ज़रूर यहाँ का रुख करो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है एनवायरनमेंट, हर चीज़, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग तो बहुत माशाल्लाह से सेटिस्फाई हैं, अल्लाह करे ऐसे सेटिस्फाई रहें। तो ये बातें थी, और भी टॉपिक्स काफ़ी सारे थे। बच्चों के लिहाज से बहुत सारे जो है ना क्वेश्चंस हैं मिल्क के बारे में, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं डेयर, जिसमें मैंने तरीका बताया हुआ है कि फार्मूला मिल्क कैसे बनाते हैं। उसमें मतलब अगर पीडियाश्योर आप ले रहे हो तो कितने स्कूप यूज़ करने हैं। नॉर्मली जितने भी फार्मूला मिल्क होते हैं ना, 1 आउंस में 1 स्कूप यूज़ होता है, मतलब 1 आउंस आप ले रहे हो पानी तो उसमें 1 आउंस ही जो है वो पाउडर यूज़ होगा फार्मूला मिल्क का। अगर 3 ले रहे हो तो 3 होगा, 4 ले रहे हो तो 4 होगा। वाहिद पीडियाश्योर ऐसा है जो मतलब 5 स्कूप यूज़ होते हैं 190 ml में। डब्बे के पीछे सारी मालूमात लिखी हुई होती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। पीछे जो उसकी प्रिस्क्रिप्शन है ना वो पढ़ लिया करें आप लोग ना, तो आपको सारी जो है वो गाइड मिल जाएगी। जनाब काफ़ी वीडियो लंबी कर ली है, हम ना इस्त्री करते हैं, टाइम निकल रहा है, मुझे और भी छोटे छोटे से काम करने हैं। मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर मैं लेटूं भी, मैं सारा दिन ना लेटती नहीं हूँ, सारा दिन मैं कुछ ना मतलब काम में बिज़ी रहती हूँ, मेंटली भी और फिज़िकली भी ना। अगर मेंटली फिज़िकली आराम मिल गया है कि अब चलो लेट जाऊँ, तो फिर मोबाइल में लग जाती हूँ, वीडियो एडिट कर लूँ या फिर अपना अकाउंट चेक कर लूँ, तो ये चीज़ें थका देती हैं आपको ना। मेंटली भी सुकून पुरसुकून, मतलब रेस्ट किया करें, मोबाइल शोबाइल रख के बिल्कुल ईजी ओके ना। तो अभी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा रेस्ट करूं, कपड़े इस्त्री करूं पहले, फिर जो है वो थोड़ा सा रेस्ट करूं, फिर चलती हूँ। इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छे से कंटेंट को लेके कल जो है वो आएंगे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़ जनाब।